हमारे सनातन धर्म में जो भी धर्म द्वारा कार्य बताए गए हैं वो अति उत्तम है, लेकिन आज के परिवेश में जो लोग इसे मिथ्या साबित करते हैं वो सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा जो भी तथ्य प्रमाणित किए जाते हैं वो सभी हमारे सनातन धर्म में पहले से ही विद्यमान है, बस उन्हें धार्मिक क्रियाओं द्वारा अपनाया गया है। आज का टॉपिक है पितृपक्ष में चल रहे श्राद्धों का। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है जबकि आत्मा अजर अमर होती है। वो प्रेत बाधाओं में ना पड़े, स्वर्ग में जाए या पुनर्जन्म लेकर जीवन में आगे बढ़े, इसीलिए पिंडदान किया जाता है। क्या है तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान? तर्पण पितरों को नदी में या नदी के किनारे किया जाता है। अगर संभव नहीं है तो घर में या छत में जाकर कर सकते हैं। एक लोटे में पानी लेकर उसमें चावल और काले तिल लेकर अपने हाथ में जल डालें और उसे अंगूठे से अर्पित करें। अंगूठे और तर्जनी के मध्य से पितरों को अर्पित किया जाता है। दूसरा है श्राद्ध कर्म। इसमें पंडित जी को घर में बुलाकर हवन करवाएं और अपने पितरों की पसंद का भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करें एवं पंडित जी को भोजन ग्रहण करने के लिए दें। अगर ये संभव ना हो सके तो एक थाली में आटा, नमक, चीनी, उड़द की दाल, चावल, फल, हरी सब्जियां, घी, मिठाई इत्यादि रखकर मंदिर में दान कर दें या पंडित जी को दे आएं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ये सभी कर्म करने पर आपको पूरे पितृपक्ष में किए गए कर्म का फल प्राप्त होता है। पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है कि उनकी पिंड की मोह माया छूट जाए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पिंडदान पितरों को मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए किया जाता है। पिंडदान कैसे किया जाता है? आटे में काले तिल, जौ, चावल मिलाकर एक आटे का गोला बना लें। नदी में जाकर एक तांबे के लोटे में जल, चावल, तिल, कुसा मिलाकर जल से सूर्य की तरफ मुँह करके या दक्षिण की तरफ मुँह करके त्रप्यांतम त्रप्यांतम ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए जल अर्पित करें। वैसे तो पंडित जी के द्वारा बताए गए नियमों से ही तर्पण करना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर पंडित जी को भोजन कराया जाता है तो सीधा हमारे पितरों तक वो भोजन पहुंचता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से पार हो जाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य योनि के आसपास गाय, कुत्ते और कौवे का जन्म होता है, इसलिए श्राद्ध कर्म के समय इन तीनों को भी भोजन कराने का विधान है। पितरों का श्राद्ध करते समय सबसे पहले देवों को, ऋषियों को, पितरों को, अंत में यम का भी श्राद्ध किया जाता है, जिससे यम पितरों को प्रेत योनि से बचाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। पितरों के श्राद्ध कर्म से संबंधित धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कई कहानियाँ, पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं। अगर किसी कारण से पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म नहीं हो पाते तो किसी भी अमावस्या को श्राद्ध कर्म किया जाता है। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेतृत्व करने वाले हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए जानते हैं किन किन स्थानों में किया जाता है पितरों का तर्पण। पहला है गया, जो कि बिहार राज्य में है। फल्गु नदी के किनारे स्थित गया में पिंड दान करने से 108 कुल एवं 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। दूसरा है हरिद्वार में नारायणी शिला में पिंड दान करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर गंगा नदी के जल से पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल क्षेत्र में पितरों को तर्पण करने का विधान है। ब्रह्म कपाल को गया से भी उत्तम माना गया है। यहाँ पर पितृदोष से मुक्ति के लिए और शांति के लिए भी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ अर्थात विष्णु भगवान को पितृ रूप में पूजा जाता है। अगला स्थान है जबलपुर। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर ग्वारी घाट में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। अगला है मंडला। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। वहाँ शिप्रा नदी के किनारे पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदाभुज। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में पितृ तर्पण का महत्व बताया था। उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने पितरों के साथ मेरी पूजा अर्चना मनोयोग से करते हैं, उन्हें स्वर्ग एवं मोक्ष से कोई नहीं रोक सकता। जो योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने सभी कार्य करते हैं, उनके कार्य स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। पितरों का तर्पण उनके पुत्रों को, भाइयों को या कुटुंबी जनों को करना चाहिए। अगर कोई श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करता तो पुत्रियां भी कर सकती हैं। इसके पश्चात बहुएं भी श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सीता ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण एवं श्राद्ध कर्म, हवन यज्ञ आदि किया था। प्रजापतेः कस्पाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ।